प्रोस्पेक्ट कह रहा है मुझे बीमा की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मुझे बीमा की ज़रूरत नहीं है का मतलब ये भी हो सकता है कि उसके पास में सफिशिएंट इंश्योरेंस कवरेज ऑलरेडी हो, या उसके पास कई सारे, जो मैं एसेट्स दिखा रहा हूँ उसके पास कई सारे एसेट्स ऑलरेडी पहले हों, ठीक है, उसने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली हों लाइफ में, जिसके लिए एक आम इंसान काफ़ी जद्दोजहद करता है। अब मैं कुछ सिनेरियो बता देता हूँ। वो कह रहा है मुझे बीमा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इंश्योर योर इंश्योरेबिलिटी। मैं उसको बोल रहा हूँ सर देखिए, इंश्योरिंग योर इंश्योरेबिलिटी टू मेक श्योर यू हैव इंश्योरेंस व्हेन यू नीड इट। आज आपकी एज अलाउ कर रही है सर, ठीक है, आज आपके पास पैसा भी है, आप अर्निंग भी कर रहे हैं, और आज आपकी हेल्थ भी ठीक है, और ये तीनों फैक्टर डिसाइड करते हैं कि हम आपको आज इंश्योरेंस दे सकते हैं, इसीलिए मैं आपको आज इंश्योरेंस दे सकता हूँ, इसलिए मैं आपको इंश्योरेंस करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे आज मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, भगवान ना करे कल को अगर आपके साथ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, आप बूढ़े हो जाते हैं, अब रतन टाटा हमें आ जाके बोले कि 1000 करोड़ का इंश्योरेंस दीजिए, ठीक है, क्या हम उनको इंश्योरेंस दे सकते हैं? क्योंकि उनको कभी भी डेथ हो सकती है, क्योंकि एज हो चुकी है। तो प्रॉपर एज मैटर करती है, प्रॉपर फाइनेंसेस मैटर करते हैं, प्रॉपर हेल्थ मैटर करती है, ठीक है। कोई कैंसर का पेशेंट है, वो कहता है मेरा कैंसर कवर पॉलिसी दे दीजिए, क्या आप दे पाएंगे? हेलो, यस और नो? You will not be able to give them the cancer cover policy because now the health is not meeting the expectations. Second point, उसको बोलना है सर फॉर योर चाइल्ड, आपको अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ की कुछ पता नहीं है, कल को अगर आपके साथ में कोई फिनबट हो जाता है सर, आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये भी आपको सोचना चाहिए। मैं मानता हूँ आपके पास में कुछ एसेट्स होंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पे ये लेके चल रहे, उसके बाद है नहीं, फॉर एग्जांपल नहीं है, तो उसको हम इंश्योरेंस के लिए इसलिए भी मोटिवेट कर रहे हैं ताकि कल को सर आपके न रहने की स्थिति में आपके बच्चों की लाइफस्टाइल मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। डू इट फॉर योर किड्स, ठीक है, किड्स आर द एक्सपेंसिव टू मेक श्योर दैट यू फाइनेंशियली सपोर्ट देम इन काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग। तो उसको अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता होनी चाहिए, अगर कल को उसको कुछ हो गया तो। तभी तो हम जीवन लक्ष्य में 10% ऑफ सम एश्योर्ड बच्चे के लालन पालन पोषण के लिए देते हैं। थर्ड पॉइंट इज मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, उसका यही है, मैं कह रहा हूँ फॉर योर चाइल्ड फ्यूचर एजुकेशन। आज आप देखिए, मेरा बच्चा डीएवी पब्लिक स्कूल नोएडा में पढ़ रहा है, उसके महीने की जो फीस है काफ़ी एक्सपेंसिव है। कल को वो इंटर करेगा, फिर उसको एरोनॉटिकल साइंस में शायद वो इंटरेस्ट उसका ज़्यादा है, वो साइंटिस्ट बन सकता है, तो उसके लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा। सो बच्चों की एजुकेशन फ़ीस बहुत महंगी हो रही है सर। आज आपको सोचना पड़ेगा कि आपका बच्चा का जो भी इंटरेस्ट है, आज से 15 साल बाद आपको कम से कम 2-4 करोड़ रुपए चाहिए होंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से और एक्सपेंसिव एजुकेशन के हिसाब से। तो उसकी प्लानिंग सर आज करनी पड़ेगी। और इंश्योरेंस एक ऐसी फैसिलिटी जो आपको उस टाइम पे पैसे देने की 100% गारंटी देता है, ठीक है। वहाँ पे एसआईपी का कॉन्सेप्ट काम नहीं आता, क्योंकि आपको गारंटीड प्रोविजन चाहिए होता है। शेयर मार्केट डाउन चला तो बच्चे को ये थोड़ा बोल पाएंगे कि बच्चा अभी शेयर मार्केट डाउन चल रहा, 3 साल बाद बीटेक करेगा, नहीं ना। आपकी पत्नी के लिए आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखिए सर, जिस लेडी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब आपके लिए समर्पित की है, अपने घर परिवार को त्याग के आपके साथ में आई है, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचिए आप, ठीक है। अगर कल को कोई इफेंट होता है लाइफ में किसी के, तो आपकी वाइफ किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति में नहीं होनी चाहिए, बच्चों का लालन पालन पोषण करने की स्थिति में वो होनी चाहिए, लोगों को देने की स्थिति में होनी चाहिए, न कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए पैसे के लिए। फिफ्थ पॉइंट फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। सर देखिए, आज आप कमा रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कमाते रहेंगे। एक दिन आप बूढ़े होंगे, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी, आप काम से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपके बीवी बच्चे जो हैं सब अपनी अपनी एज में पूरे मतलब मैच्योर हो रहे होंगे, ठीक है, आपके नाती पोते हो रहे होंगे, आपका शरीर साथ नहीं देगा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो आपके जो पुत्र पौत्र हैं वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, एक बड़ा सवाल हो सकता है। तो अगर आपकी जेब में उस टाइम पे पैसा होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे, बुढ़ापे के टाइम पे, आप स्वाभिमान से जी पाओगे, आप आत्मसम्मान से जी पाएंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप देख सकते हैं अपने आसपास में कई बूढ़े लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं। ये हमारी गलती है कि हम उनको नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। नाउ लोन फैसिलिटी के लिए छठा पॉइंट है सर, आपको अपने फैमिली के ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, लोन लायबिलिटी को मीट करने के लिए, होम लोन, कितने सारे हमारे मॉर्गेजेस होते हैं, उन सारी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए फैमिली को उन सारी चीज़ों से हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए। MWP एक्ट के अंदर इंश्योरेंस कराना चाहिए, ताकि कल को कोई इफेंट बट होता है, हमारी प्रॉपर्टीज अटैच ना हो, कोई मॉर्गेज कंपनी, कोई लोन कंपनी हमारे प्रॉपर्टीज़ को अटैच ना करे। और उल्टा अगर हमारे को कुछ हो गया, क्लाइंट को कुछ हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसका परिवार तो रोड में आ जाएगा, ठीक है। ये सोचने वाली बात है। हमारे इंडिया में बहुत कम अवेयरनेस है इंश्योरेंस को लेकर के। 1956 से लेकर अब तक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना ज़्यादा मतलब खतरनाक है, आप अच्छे से जानते हैं। जो लोग कहते हैं मार्केट में बिजनेस नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं।
मार्केट में बिजनेस है, डिपेंड करता है हम कैसे लोगों के पास जा रहे हैं और हम उनको क्या बता रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप आई वाज एबल टू add little bit of value in your life. I hope most of you are already aware about these kind of solutions that we can provide when it comes to objection that people say I don't need insurance. But हाँ, कोई नए बच्चे होंगे, नए इंश्योरेंस एडवाइजर्स होंगे, काफ़ी लोग मुझे बताते हैं कि उन्होंने अभी अभी इंश्योरेंस एजेंसी ली है. फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपना दिमाग लगा करके अपनी एक्सपीरियंसेस को कंपाइल करके हम ये 6 आइडियाज़ आपके लिए लेके आए हैं. एंड आई थिंक दिस कैन प्ले अ मेजर रोल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस. और ऑब्जेक्शन का ही बिजनेस है ये बिजनेस ही ऑब्जेक्शन का है. ठीक है, जिसने इसको हैंडल कर लिया वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सक्सेस हो जाएगा. एंड इट्स टाइम फॉर यू टू गिव मी अ फीडबैक. 5-6 लोगों के जो फीडबैक मुझे मिले हैं उनके वीडियोस कल से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन गेट टू नो व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग, एंड व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स दैट पीपल आर गेटिंग. You will come to know. But if you want to become a part of your my journey, you can please share your video feedback, and I will definitely post a video feedback on this channel जिसको हज़ारों लोग देखेंगे. Give me permission with due respect. Thank you so very much for your time. 40, 43, 45 लोग रात के 11 बजे अगर मुझे मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरे पास शब्द नहीं है. I don't have any words to express my thanks, my gratitude, all of you, and thank you so very much. We'll meet again with a new session. Bye bye.